अरे ओवैसी साहब के बाप का है क्या हिंदुस्तान? इन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि इनकी मानसिकता इतनी निकृष्ट है, इतनी दूषित है कि इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, अर्थात भगवान शिव इस कण कण में विराजमान है, हर कण कण में ही शंकर है। और वो जो मंदिर है वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। कुछ आक्रांता आए, औरंगजेब ने, विधर्मियों ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वहाँ हमारे मंदिरों को खंडित किया। और आज देखिए हमारे भगवान देवादिदेव के सबसे प्रिय वाहन भगवान नंदी, उनकी तपस्या पूरी हुई 350 वर्ष बाद। आज देख लीजिए नंदी एकजुट हो एक तक अपने प्रभु की राह निहारते रहे। और आज देख लीजिए जब वहाँ सर्वे हुआ, सर्वे में जो पाया गया वो सबके सामने है और वो सच है। वहाँ मंदिर ही था, वहाँ शिवलिंग था और आज भी वहाँ विराजमान है। आप हमको ये बताइए, मुस्लिम पक्ष के कहने ना कहने से क्या सच बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। उसके नीचे शिवलिंग है, उसके ऊपर फवारा, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, उसकी जांच करा दीजिए, आप उसको शोध विभाग में ले जाइए, आर्कियोलॉजी में ले जाइए कि कितने साल पुराना है वो, और शिवलिंग की जांच करा लीजिए। इतिहासकार सारा सच पानी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और वहाँ जो चेक हुआ, जो टेस्टिंग हुई, वहाँ सभी धर्मों के वकील थे, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, सभी धर्मों के लोग थे। वहाँ मुस्लिम कमेटी भी थी, हिंदू भी थे। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी चोरी कर ली गई है या आंखों में मिर्च झोंकती गई है, इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। जो सच था, जो शाश्वत था, जो सत्य था, वो सबके सामने। अरे ओवैसी साहब के बाप का है क्या हिंदुस्तान? ओवैसी साहब को जो है समय समय पर बदहजमी होती रहती है, उनको जुलाब लगता रहता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आया तब भी ओवैसी साहब के बाप का था हिंदुस्तान। आज जो है वहाँ शिवलिंग निकले हैं तो भी ओवैसी साहब को दिक्कत हो रही है। कौन होते हैं ओवैसी साहब? ऐसे विधर्मियों को, ऐसे देश तोड़ने वालों को, ऐसे देशद्रोहियों को हम कुछ नहीं मानते, हमारा समाज कुछ नहीं मानता। ओवैसी साहब सदैव फूट करो राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। आज देख लीजिए, आप काशी जाकर के आप रिपोर्टिंग कीजिए, ग्राउंड पर जाकर के देखिए, वहाँ किसी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जितना सहयोग मुस्लिम समाज ने दिया है शायद ही कोई दे पाता। पूरा प्रशासन को सहयोग मिला, हम मुस्लिम कमेटी के मुखिया उपस्थित थे, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये सब बातें ओवैसी साहब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो औरंगजेब की मजार पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, उनका भाई फूल चढ़ाता है, शहादत देते हैं। वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो हिंदुस्तान से उनको प्यार नहीं है। उनको ये इस प्रकार का जुलाब समय समय पर लगता रहता है। और मैं तो कहती हूँ ओवैसी साहब को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। उनको हिंदुस्तान से इतनी दिक्कत है, यहाँ के लोगों से इतनी दिक्कत है, यहाँ के संविधान से इतनी दिक्कत है, यहाँ के न्यायालय से इतनी दिक्कत है, तो पाकिस्तान चले जाएं, भारत में ना रहें, आज़ादी है। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी मस्जिद में, वहाँ मैं कभी मस्जिद नहीं गई, लेकिन एक पवित्र स्थल होता है हर धर्म के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, पवित्र स्थल होता है। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति वहाँ उनके इष्ट पर आकर के कुल्ला करे, हाथ धोए, पैर धोए, कितना दर्दनाक होता है, कितना दुखमय होता है। आप इसकी कल्पना कीजिए, क्या वो किसी मस्जिद में ऐसा करवाएंगे? अगर एक बार वो करवा लें तो हम जो है 100 मंदिर उनको कुर्बान कर देंगे। इस प्रकार की उल चलूल की बातें क्या वो रख रहे हैं, कैसी दलीलें पेश कर रहे हैं? ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत में बहुत बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण है, भाईचारा है, काशी के लोगों को बहुत खुशी है, हर धर्म का व्यक्ति खुशी मना रहा है कि महादेव मिल गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वहाँ आप जाकर के स्थिति को देखिए, जो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं उनको इस बात से दिक्कत हो रही है। जो लोग इस देश की आस्था में विश्वास रखते हैं, इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पास कश्मीर में मुद्दे कम हैं जो वो उत्तर प्रदेश में टांग अड़ा रही हैं। वो खुद परेशान हैं, उनकी राजनीति वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आई हैं। देखिए आगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी की बारी है। अभी कुछ नहीं पता, जो सम्मानित न्यायालय करेगा वो फैसला सर्वमान्य होगा। अभी देखिए 2 दिन पहले किसी ने ताजमहल पर याचिका पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि साक्ष्य अधूरे थे, उसमें कोई दम नहीं था। तो किसी हिंदू ने उस पर कोई आपत्ति की, किसी पार्टी ने उस पर कोई आपत्ति की? नहीं की ना, क्योंकि जो सच है उसको सच कहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहेंगे।
ये तो कांग्रेस, अब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। आप देखिए जितनी करारी हार कांग्रेस की हर राज्य में हो रही है, आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है। आज कांग्रेस पार्टी तितर बितर हो चुकी है। उनका जो राजनीतिक करियर है वो सबका समाप्त हो चुका है। तो उनको कुछ मुद्दा चाहिए। अब उनको सम्मानित न्यायालय में भी आस्था नहीं बची है, हमारे कोर्ट में आस्था नहीं बची है, कल को उन्हें संविधान में आस्था नहीं बचेगी तो हम क्या करें? अगर उनको दिक्कत है, इस देश से दिक्कत है, यहाँ के कानून से दिक्कत है, यहाँ के संविधान से दिक्कत है, तो पाकिस्तान चले जाएं, इटली चले जाएं, रास्ते खुले हैं, लोकतंत्र है, आज़ादी है, उनको किसी ने रोका है क्या? और ज्ञान वापी में ही ज्ञान छिपा है। वापी, उसका नाम सोचिए, संस्कृत नाम है, किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में होता है क्या? आप बताइए, इतनी मस्जिद हैं पूरे देश में विदेश में, कहीं बता दीजिए संस्कृत में किसी मस्जिद का नाम लिखा जाता है? वो मंदिर था, उसके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसी का नतीजा है। और आज उसी इतिहास को ठीक किया जा रहा है। आज 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। हम कोई मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, हम अपने मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वो मंदिर ही था, वो मस्जिद नहीं था। कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जिनको इस देश से प्यार नहीं है, जिनको इस देश के कानून से प्यार नहीं है, जिनको इस देश के कानून में विश्वास नहीं है, जिनको इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, वो लोग कह रहे हैं। जिन लोगों को इस देश के लोकतंत्र से प्यार है, यहाँ के संविधान से प्यार है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम कलाम को मानेंगे, हम अपना आराध्य मान लेंगे, लेकिन हम कसाब को नहीं मानेंगे। हम कलाम को मानेंगे, हम औरंगजेब को नहीं मानेंगे, हम औरंगजेब को नहीं मानेंगे। औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को मरोड़ा, हमारे हिंदू बेटी बेटियों की इज्जत के साथ खेला, हमारे देश को लूटा। हम उसको कैसे मान लें? हम उसको नहीं मान सकते। और जिसको दिक्कत है वो अपना न्यायालय में जाए, सभी के लिए रास्ते खुले हैं। वहाँ कुछ मुसलमानों को जाने से भी अभी रोका नहीं गया है। तो जो न्यायालय करेगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, चाहे वो हिंदुओं के हित में हो या मुसलमानों के हित में हो, उसमें तो कोई विषय ही नहीं बच जाता है। मैम, कहा गया है, हिंदू पक्ष से मांग की गई है कि जो वहाँ पर शिवलिंग है उसके साइड में जो मलबे हटाया जाए, पत्थर को हटाया जाए और वहाँ पर उसको दरवाजे को खोला जाए। अब देखिए, जब वहाँ शिव मिले हैं तो शिव का एक परिवार होता है। किसी भी आप मंदिर में जाइए, शिव अपने परिवार के साथ विराजमान होते हैं। नंदी हैं, नंदी तो 350 साल से हैं, शिव वहाँ है, तो बाकी बचे गौरी, गणेश, कार्तिकेय, ये कहाँ हैं? तो इसलिए हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि और मूर्तियों को भी वहाँ ढूंढा जाए, खोजा जाए। तो क्या ये दलील गलत है? इन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि इनकी मानसिकता इतनी निकृष्ट है, इतनी दूषित है कि इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इनके पेट में जो ये बदहजमी हो रही है और इनको जो ये जुलाब लगा है, अगर इनको ज़्यादा दिक्कत है तो ये पाकिस्तान चले जाएं। मैं इनके लिए यही कहना चाहती हूँ।